नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश में महज अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का खजाना ही नहीं बढ़ रहा है, इनके साथ ही जनता की नुमाइंदगी करने वाले लोकसभा के माननीय सांसदों की संपत्ति भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। इसका खुलासा एडीआर की जारी रिपोर्ट से होता है, जिसके मुताबिक लोकसभा के लिए साल 2009 और 2019 के बीच फिर से निर्वाचित हुए 71 सांसदों की संपत्तियों में औसतन 286% की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक इजाफा भाजपा के रमेश चंदप्पा जिगानी की संपत्ति में हुई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की बीते शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक से सांसद जिगानी के पास 2009 में तकरीबन 1.18 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो 2014 में बढ़कर 8.94 करोड़ रुपए और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 50.41 करोड़ रुपए की हो गई। उनकी संपत्ति में इस अवधि में तकरीबन 4189% की वृद्धि हुई। एडीआर ने भाजपा नेता द्वारा संबंधित सालों में लोकसभा चुनाव के दौरान जमा किए गए हलफनामों का हवाला देकर यह जानकारी दी है। साल 2019 में लगातार छठी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए जिगानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार के दौरान जुलाई 2016 से मई 2019 तक केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री भी थे। वह कर्नाटक के बीजापुर से निर्वाचित होते रहे हैं। एडीआर नेशनल इलेक्शन वॉच की इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक से ही भाजपा सांसद पीसी मोहन उन शीर्ष 10 सांसदों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी संपत्ति साल 2009 और 2019 के बीच में भारी वृद्धि के साथ हुई है। साल 2019 में बेंगलुरु मध्य निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर निर्वाचित हुए मोहन ने 2009 में संसदीय चुनाव में तकरीबन 5.37 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की थी। यह आंकड़ा 10 सालों में बढ़कर 75.55 करोड़ रुपए हो गया है, यानी उनकी संपत्ति में 1306% का इजाफा हुआ। इस सूची के मुताबिक अकेले गांधी परिवार के सभी लोकसभा सदस्यों की संपत्ति साल 2009 से लेकर 2019 तक कई गुना बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से पिछले लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए भाजपा सांसद वरुण गांधी की संपत्ति साल 2009 में जहां 4.92 करोड़ रुपए थी, वो अब साल 2019 में बढ़कर 60.32 करोड़ रुपए की हो गई है। इसी तरह वरुण की मां और भाजपा से ही सांसद मेनका गांधी की संपत्ति साल 2009 में 38 करोड़ 12,40,474 रुपए थी, जो सन 2019 में बढ़कर 55 करोड़ 74,26,451 रुपए हो गई। इसी तरह कांग्रेस से सांसद और गांधी परिवार की ही मुखिया सोनिया गांधी की संपत्ति साल 2009 में जहां 1 करोड़ 33,94,768 रुपए थी, वह 2019 के हलफनामे के मुताबिक 11 करोड़ 82,63,916 रुपए हो गई। सूची के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल की संपत्ति साल 2009 के 60.31 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 217.99 करोड़ रुपए की हो गई। उनकी संपत्ति में इस अवधि के दौरान 261% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बारामती से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले की संपत्ति साल 2009 में 51.53 करोड़ रुपए से बढ़कर 173% होकर 2019 में 140.88 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ीसा के पुरी से बीजू जनता दल यानी कि बीजेपी के सांसद पिनाकी मिश्रा की संपत्ति में 296% लगभग 87.78 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 2009 में उनकी संपत्ति 29.69 करोड़ रुपए थी, जो 2019 में बढ़कर 117.47 करोड़ रुपए हो गई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निर्दलीय सहित 71 सांसदों की औसत संपत्ति 2009 में 6.15 करोड़ रुपए थी।
एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2009 से 2019 तक उनकी संपत्ति में औसत वृद्धि 17.59 करोड़ रुपए आकी गई है, जो 286% की वृद्धि दर्शाती है। सूची में भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, बृजभूषण शरण सिंह, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संपत्ति में भी भारी भरकम इजाफे का जिक्र किया गया है। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ देश में जहां बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़ों में कोई कमी नजर नहीं आ रही, वहीं दूसरी ओर जनता के चुने माननीय मालामाल होते जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी इन मान्यों के हाथों में लग जाती है कि सांसद बनते ही इनकी संपत्तियों में उछाल का दौर शुरू हो जाता है, जो सुरसा के मुंह की तरह बड़ा और बड़ा होता जाता है, जबकि इन माननीयों के वेतन भत्ते और निधि से ऐसा हो पाना मुश्किल दिखता है। मज़ेदार बात यह भी है कि यह अकूत संपत्ति तो वह है जिसे यह माननीय अपने चुनावी हलफनामे में मनमर्जी से दर्शाते हैं। हकीकत में उनकी अकूत संपत्ति दर्शाई गई संपत्ति से भी कई गुना ज़्यादा होती है। धन्यवाद।